नमस्कार। अथ प्रथम मंडल एकादश सूक्तस्य जेता मातुछन्दस ऋषिः। अब 11वें सूक्त का प्रारंभ है। इंद्रम विश्वा अभिवृद्धन्त समुद्र च सम गिरः रथितम रथिनाम वाजानाम सतपतिम पतिम। हमारी ये सब स्तुतियाँ जो आकाश में अपनी व्यापकता से परिपूर्ण ईश्वर, बड़े बड़े युद्ध में कराने व करने वाले, जिसमें युद्ध के साधन बड़े रथ आदि हैं, अच्छी प्रकार जय और पराजय प्राप्त होते हैं, उनके बीच जो विनाश रहित प्रकृति आदि द्रव्यों का पालन करने वाला ईश्वर, जो चराचर जगत और सत्पुरुषों की रक्षा करता है, उस परमेश्वर के गुण अनुवादों को नित्य बढ़ाती रहें। सख्यत इंद्र वाजिनो मा भीम श्वस्पते त्वामभि प्रणोमुनः जेतारम प्राजितम। हे अनंत बल के देने वाले ईश्वर, प्रत्यक्ष शत्रुओं को जीतने वाले या जिताने वाले, जिसका पराजय कोई भी न कर सके, उस आपको उत्तम विद्या व बल से अपने शरीर के उत्तम बल और समुदाय को जानते हुए हम लोग आपकी बार बार स्तुति करते हैं, जिससे कि हम लोग शत्रुओं और दुष्टों से कभी भय ना करें। पूर्वी इंद्रस्य रात्रियो न विद्यस्यन्ति ऊतयः यदि वाजस्य गोमतः स्तोत्रिभ्यः महन्ते मघम। जो सभा अथवा सेना का स्वामी तथा ईश्वर एवं सृष्टि की स्तुति करने वाला धर्मात्मा मनुष्य है, उसे प्राप्त होने वाले सब सुखों को, जिनमें उत्तम पृथ्वी, गौ आदि पशु और वाणी आदि इंद्रियां हैं, विद्या और स्वर्ण आदि धन की रक्षा परमेश्वर करता है, जिससे कि वे कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती, किंतु नित्य प्रति वृद्धि को ही प्राप्त होती हैं। पुराम भिन्दुर्युवा कवि अमितौजा अजायत इंद्रो विश्वस्य कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः। जिस प्रकार ईश्वर का धारण किया हुआ अनंत बल वाला सूर्य अपनी शस्त्र समूह किरणों और प्रताप से शत्रुओं का विनाश करता है तथा अपने गुणों से पदार्थों का मेल करता है, विद्वानों व गुणों से स्तुति करने योग्य है, उसी प्रकार सेनापति को चाहिए कि शत्रुओं का छेदन करके उत्तम गुणों को ग्रहण करता हुआ राज्य का पालन करे। त्वं वलस्य गोमतः अपावः अद्रिवः अबिलम त्वाम देवा अभिव्यूषः तुज्यमानासः आविशुः। ऐसा सूर्यलोक जिसमें मेघ एवं किरणें दोनों विद्यमान हैं, उस भय रहित मेघ के जल समूह को खंडित करके वर्षा करता है। ऐसे सूर्य को अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए पृथ्वी आदि लोक प्राप्त होते हैं। ऐसे ही गुण वाला सेनापति होना उचित है। त्वाम शूर रातिभिः प्रत्यायम सिंधुम आवदन उपातिष्ठन्त गिर्वणः विदुष्टे तस्य कारवः। हे युद्ध से दुष्टों की निवृत्ति करने तथा विद्या बल पराक्रम वाले वीर पुरुष, इस मंत्र में इंद्र शब्द से शूरवीर के गुणों का वर्णन किया हुआ है। आपके निर्भयता आदि गुणों से मैं समुद्र के समान गंभीर एवं सुख देने वाले आपको निरंतर कहता हुआ प्रतीत करके प्राप्त हों। ऐसे ही आपके युद्ध राज्य व शिल्प विद्या के सहायक भी आपके समीपस्थ होकर उत्तम कार्य करते रहें। माया भी इंद्र मायुनम त्वं शूष्णम अवातिरः विदुष्टे तस्य मेथिराः तेषाम श्रवांसु उत्तिरः। शूरवीर मनुष्य को चाहिए कि उत्तम बुद्धि, सेना तथा शरीर के बल से युक्त होकर विशेष बुद्धि के व्यवहारों से जो धर्मात्मा सज्जनों का चित्त व्याकुल करने, दुर्बुद्धि, दुख देने वाला सबका शत्रु है, उसका पराजय करे, और जो शास्त्रों को जानने, दुष्टों की निवृत्ति करने में प्रवीण मनुष्य है, उनके संगम से सुखी होकर विद्या की यथावत उन्नति करनी चाहिए। इंद्रमिशानम ओजसाभि स्तोमा अनुशत सहस्त्रम यस्य रातय ऊतवा संति भूयसिः। जिस जगदीश्वर ने सब जगत को रचा है तथा अनेक प्रकार के उत्तम पदार्थ अपने पराक्रम से प्राणियों के लिए उत्पन्न किए हैं, उसी ब्रह्मा के स्तुति विधायक सब धन्यवाद होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को उसी का आश्रय लेना चाहिए। यह तीसरा अनुवाक 11वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 12वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।